नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इंडियन फैमिली में कहीं ना कहीं डिस्कशन का हिस्सा होता है, बट मोस्टली चुपचाप बिहाइंड द सीन्स। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा आखिर कितना होता है, और क्या सच है बेटी को बेटों जितना हक मिलता है? आज के वीडियो में आपको रियल स्टोरी, सुप्रीम कोर्ट के पावरफुल जजमेंट्स, हिंदू सक्सेशन एक्ट का पूरा ब्रेकडाउन और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि बेटी का बर्थ राइट क्या होता है और कैसे अपना हिस्सा लीगली क्लेम कर सकती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप प्रॉपर्टी राइट्स का पूरा सच सुनने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में एक पुरानी लाइन बहुत चलती है, बेटी तो पराई होती है, घर बेटा संभालता है। बट गैस व्हाट, लॉ ये नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं मानता, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी का राइट देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज की डॉटर कोई मेहमान नहीं है, शी इज एन इक्वल हेयर। मेनी डॉटर्स आज भी डर कर बोल नहीं पाती, लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, फैमिली क्या सोचेगी। बट दोस्तों, आपका राइट मांगना लालच नहीं, बराबरी का अधिकार है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या एंसेस्टर प्रॉपर्टी वो होती है जो जनरेशन टू जनरेशन चल रही होती है, जिसमें फादर सन डॉटर सबके बर्थ से इक्वल राइट होता है। इस प्रॉपर्टी को लीगली को पार्सनरी प्रॉपर्टी कहते हैं, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF के अंदर ये फैमिली मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। फादर सन डॉटर्स ग्रैंड चिल्ड्रंस, हर एक का जन्म से हिस्सा फिक्स्ड होता है। जी हाँ, बेटी का भी हिस्सा होता है। 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, बट उस टाइम बेटी को इक्वल राइट नहीं मिलता था। गेम चेंजर आया 2005 में, जब अमेंडमेंट हुआ, पूरा सिस्टम ही बदल गया। अब बेटी जो इक्वल है वो सन के इक्वल है, इक्वल राइट्स फ्रॉम बर्थ, मैरिड हो या अनमैरिड, नो डिफरेंस। फादर की डेथ के बाद भी राइट खत्म नहीं होता, बेटी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है, बेटी सूट फाइल कर सकती है। यानी कि कानून ने बेटी को दोबारा जन्म से बराबरी का दर्जा दिया है। एक जजमेंट है, प्रकाश वर्सेस फुलवती 2016। कोर्ट ने इनिशियली बोला अगर फादर 2005 में जिंदा थे तो ही बेटी को हिस्सा मिलेगा। इससे कंफ्यूजन हो गया पूरे देश में। अब दूसरा उसके बाद जजमेंट आया, दनम्मा वर्सेस अमर 2018 का। यहाँ कोर्ट ने बोला बर्थ से राइट मिलता है, फादर जिंदा हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कंफ्यूजन और भी बढ़ गया। तो इसमें फिर तीसरा जो है जजमेंट आया, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 में। फाइनल क्लियर जजमेंट था इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने सब डाउट क्लियर कर दिए। बेटी को जन्म से सेम राइट है, फादर का जिंदा होना जरूरी नहीं है, बेटी बेटों के बराबर है और बराबर हेयर से, इक्वल हेयर से। आज के टाइम में यही लॉ लागू होता है। पहला, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर है यानी कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो 4 जनरेशन से अगर वो चलती आ रही है तो बेटी 100% अधिकार उसका बनता है उस पर। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है फादर की, तो फादर ने खुद कमाई है उसे, तो बेटी को सन के बराबर या बेटों के बराबर अधिकार बनता है। तीसरा है कि गिफ्ट या विल की प्रॉपर्टी है, अगर फादर ने किसी को गिफ्ट विल किसी के नाम पे की है, उसे लिख दिया है, तो बेटी तभी हकदार है जब विल में नाम हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना होगा कि वो क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी है, सेल्फ एक्वायर्ड है या गिफ्ट में की हुई है। इससे पूरा केस डिसाइड हो जाता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है। तो प्रॉपर्टी पेपर्स, फैमिली ट्री, फादर दादा का डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, बर्थ एक्सेट्रा, जो भी कागज है वो सब मौजूद होने चाहिए। स्टेप 3 में फैमिली मीडिएशन ट्राई करना चाहिए। अगर सेटलमेंट आपस में हो जाए तो अच्छा, फैमिली सेटलमेंट डीड बनवा लो। चौथा स्टेप आता है पार्टीशन सूट फाइल करना चाहिए। सिविल कोर्ट में हिंदू सक्सेशन एक्ट की के तहत इसको फाइल कर सकते हैं आप। इसमें 5वां स्टेप आता है, वो आता है स्टे ऑर्डर लेना। अगर रिक्वायर्ड हो, जरूरी हो तो स्टे ऑर्डर ले सकते हैं आप। अगर कोई इलीगल प्रॉपर्टी बेच रहा है जबरदस्ती किसी तरीके से, आपकी बिना सलाह के, बिना जानकारी के, तो आप उसको रोक सकते हैं। स्टेप 6 आता है कोर्ट का डिसीजन। कोर्ट शेयर डिसाइड करती है कि कभी फिजिकली डिवीजन किया या कभी सेल या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसका किस तरह से शेयर होगा। डॉटर्स फेसेस क्या करती हैं चैलेंज, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। मैंने जो अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये चीज़ फेस होते हुए देखी है, मैंने बहुत अच्छे से जो है इसको फेस होते हुए अपने क्लाइंट के साथ देखा, उनकी सिचुएशन देखी है। उसमें क्या होता है कि वो जो चैलेंजेस फेस करती है, नंबर 1 होता है उसमें फैमिली का प्रेशर होता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, और प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मिलना। इसके अलावा आता है इलीगल सेल कर देना। तो लोग क्या कहेंगे वाली मेंटेलिटी, लीगल नॉलेज का लैक होती है, कमी होती है। अगर आपको लीगल नॉलेज नहीं है तो आप ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो, डॉक्यूमेंट राइट आपके पास हैं, तो कोर्ट आपका हिस्सा दिलाती है। अब एक और पॉइंट आता है कि अगर डॉटर अडॉप्टेड हो तो उस केस में क्या राइट होगा। सेम राइट एज रियल डॉटर। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो रियल डॉटर का राइट है वो सेम राइट होगा अडॉप्टेड डॉटर का।
अब एक और पॉइंट आता है कि एक और सवाल पैदा होता है सबके मन में कि स्टेप डॉटर है जो या इलिजिमेट डॉटर है उसका क्या, उसके अधिकार का क्या। तो अगर फादर ने लीगली एक्सेप्ट किया है, राइट्स उसे मिलेंगे ही मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे। प्रॉपर्टी इलीगली बेची जा रही हो या बेची गई हो तो कोर्ट सेल डीड कैंसिल कर सकती है, ये कोर्ट के ऊपर कोर्ट का अधिकार है। अगर विल की है, गिफ्ट की है एंसेस्टर प्रॉपर्टी को, तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी किसी एक को गिफ्ट या विल नहीं की जा सकती। कोर्ट ऐसे विल को कैंसिल कर सकता है और हर हाल में इसका बंटवारा बराबर कर सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने हमारी सोसाइटी में प्रॉपर्टी को हमेशा स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी का सिंबल जो मानते हैं, उसके बारे में जानकारी दी है आपको। और जब कानून बेटी को समान अधिकार देने की बात आती है, तो किस तरीके से समाज हमारा एक्ट करता है, ये भी बता दिया। साथ में ये भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, ये सम्मान इक्वलिटी का होता है, ये न्याय का है, न्याय का सवाल है। और ये सम्मान इक्वलिटी का है जो हमारी बेटियों को मिलना चाहिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो कि अमेंडमेंट 2005 के तहत और सुप्रीम कोर्ट का विनीता शर्मा जजमेंट एक क्लियर मैसेज देता है कि बेटियां मेहमान नहीं होती हैं, जन्म से इक्वल हियर्स होती हैं। अगर आप एक बेटी हैं या आपके परिवार में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपकी बेटी हैं, तो याद रखिए, आप अपने हक के लिए, अपनी बेटी के हक के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको सीधा वह जन्मसिद्ध का अधिकार दिया गया है कानून के तहत। आप इस जन्मसिद्ध अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जब आपकी इच्छा हो, जब आप चाहें। अगर आप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव समझते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस टॉपिक पर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए किसी और मुद्दे पर इससे रिलेटेड, तो मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नया वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको जानकारी दे दूंगा और कुछ प्रैक्टिकल और भी मैं जो है इसमें जानकारियां ऐड कर दूंगा बाद में दूसरे वीडियो में। तो थैंक यू, आज का मेरा पूरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।